आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में दो कारों की दूरी समय ग्राफ हमें दिए हुए हैं जो एक साथ एक ही दिशा में चलती है। तब ग्राफ से हमें कुछ मान ज्ञात करने हैं, जहां ग्राफ के रूप में हमें समय और दूरी के मध्य आरेख दिए हुए हैं। आरेख के अनुसार वह आरेख ग्राफ कार का ए के रूप में और कार बी के रूप में हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं। जैसे हम यदि नीचे कार को जो एक के लिए है और ऊपर दो के लिए हमें दिखाई दे रहा है। अब चूंकि यह ग्राफ जो बना हुआ है दूरी और समय के मध्य बना हुआ है, हमें निम्न स्थितियां ज्ञात करनी है। पहली स्थिति में प्रारंभ में कार ए कार बी से कितनी आगे थी, इसकी गणना करनी है। सबसे पहला बिंदु देखें, तब कौन सी कार आगे थी इसकी तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रारंभिक समय से। प्रारंभिक समय प्रारंभिक समय के रूप में हमने लिया है t बराबर 0 सेकेंड। t बराबर 0 सेकंड का क्या मतलब है? यहाँ पर समय का मान शून्य पर हम स्थिति देखते हैं कारों की। यदि स्थिति हम देखते हैं कार ए के लिए, तब कार ए की स्थिति 0 सेकंड पर कितनी थी? 0 सेकंड पर हम देख रहे हैं कार की दूरी यहाँ पर 5, कार ए की दूरी यहाँ पर 5 किलोमीटर की थी, 5 किलोमीटर। इसी तरह यदि हम स्थिति देखें प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर बी के लिए, बी बिंदु कहाँ पर है? बी के लिए जो आरेख बना हुआ है वह 0 सेकंड पर 0 किलोमीटर पर ही है, तब यह दूरी है 0 किलोमीटर। अब यह पूछा गया कि प्रारंभिक कार ए बी से कितने आगे थी, तो हम देख रहे हैं कि कितना आगे था। ए जो है बी से 5 किलोमीटर आगे है, इसी प्रकार देखें दूसरे बिंदु पर क्या पूछा गया है? कौन सी कार तेज चल रही है और उसकी चालें क्या है। इस प्रकार हम यदि कार पर उसकी गति की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमें मिलता है, दूसरा गति के लिए, जहां किसी भी कार के लिए उसकी चाल को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? उसके द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को चलने में लिया गया समय, दूरी और समय के अनुपात को। जबकि हम देख रहे हैं ग्राफ हमें क्या किसके किसके मध्य मिला हुआ है? दूरी और समय के बीच। तब हम ग्राफ की प्रवणता को किस प्रकार लिखें? ग्राफ प्रवणता, जहां ग्राफ प्रवणता यहाँ पर दूरी और समय के रूप में चाल को प्रदर्शित करती है और प्रवणता हमारे अनुसार क्या होगी? दूरी और समय। तब इस प्रवणता के हिसाब से हम इनका मान निकालें, तब प्रत्येक कार के लिए हमें इसका मान निकालना होगा। अब हम देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ में हमने जहां हम पहले कार ए के लिए लेते हैं, ए के लिए चाल कितना होगा? कार की प्रवणता के अनुसार दूरी कितनी है? दूरी हम देखते हैं कार ए के लिए पहले। कार ए के द्वारा चली गई दूरी पूरे 3 घंटे में, 0 से लेकर 3 घंटे में कितनी दूरी चली गई है? हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति पर वह 5 पे था और अंतिम स्थिति पर वह 15 पर है, अर्थात 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच का दूरी कितना? 10 किलोमीटर। तब किलोमीटर प्रति घंटे में किसका मान है? चाल का मान है ए के लिए। तब ए के चाल को हम यदि वी ए से प्रेषित करें तो इसका मान आता है 10:3 किलोमीटर प्रति घंटे। यह दूरी 10 किलोमीटर को बता रही थी। अब इसी तरह हम देखें कार बी के लिए। कार बी की चाल हम कैसे लिखेंगे? 3 घंटे में कितनी चली गई दूरी है उसके द्वारा? ग्राफ से देखें, समय 3 घंटे में, 0 से लेकर 3 घंटे में कार बी के लिए ग्राफ हमें इस ग्राफ से व्यक्त होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 0 से 3 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी? 20, क्योंकि वह 0 से शुरू होती है। 20 उसके द्वारा चली गई दूरी है, 20 किलोमीटर पर, और यहाँ पर 3 घंटे में। तब हम उसके वेगों को क्या बोल सकते हैं? वी बी बराबर 20:3 किलोमीटर प्रति घंटे, यह हमें दिया हुआ है। तब हम कह सकते हैं कि किसकी चाल हमें अधिक दिखाई दे रही है? बी की। तब बी की चाल यहाँ पर अधिक है। इसी तरह अंतिम स्थिति हमें पूछा गया है, अधिक है। हाँ, अंतिम स्थिति क्या पूछा गया कि कितनी समय पश्चात एवं किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। क्योंकि हम देख रहे थे कि कार ए जो है
5 किलोमीटर पहले से चलना शुरू करती है और यह 0 किलोमीटर से चलना शुरू करती है। अब दोनों किस बिंदु पर मिलते हैं वो ग्राफ की सहायता से हमें दिख रहा है, बिंदु इस तरफ। जब दोनों के दोनों ग्राफ मिलते हैं उस स्थान पर हम कह सकते हैं उस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। कितने समय पश्चात? हम समय देख रहे हैं, यह हमें 1 और 2 के बीच, क्योंकि आधे आधे पर इसे हम 1.5 इसे हम 2.5 कह सकते हैं। तब हमें ग्राफ के अनुसार वह समय दिख रहा है कि कौन से समय पर, यह समय हम ऊपर देखें, यह समय का मान 1.5। तब हम कह सकते हैं कि तीसरी स्थिति किस समय पर? कार ए तथा बी समय t बराबर 1.5 घंटे में मिलेंगे। और इसी को यदि हम ग्राफ में से देखें तो कितने दूरी पर वह हमें मिल रहे हैं। दूरी के लिए हमने देखा 0 से, यह ग्राफ कहाँ पे मिलता है, यह बिंदु हमें मिलता है दूरी 10 पर और समय 1.5 घंटे में। तब हम यहाँ पर ग्राफ की सहायता से देखकर बता सकते हैं कि कार ए तथा कार बी दोनों एक निश्चित समय पश्चात, निश्चित समय अर्थात t बराबर 1.5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों के दोनों 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।